हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको पढ़ाने आए हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री आई कहाँ से और ट्रिग्नोमेट्री का यूजेज क्या है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है एक ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है। एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थे हिपार्चस, उन्होंने ही ट्रिग्नोमेट्री की खोज की। तो हम सबसे पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है। और क्या होता है ट्राई। ट्राई का मतलब उन्होंने बताया क्या होता है थ्री। ट्राई का मतलब क्या होता है थ्री। और यहाँ पे आता है गॉन। गॉन का मतलब होता है साइड्स। क्या होता है साइड्स। एंड इसके बाद आता है मेट्रॉन। क्या आता है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मीजर। क्या होता है मीजर। अब इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन लिख दे रहा हूं आपके समझने के लिए। मैंने आपके सामने क्या लिखा, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब त्रिभुजों की भुजाओं तथा कोणों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसके बाद हम चलते हैं। मैंने एक आपके सामने फिगर ड्रा किया। एक कौन सा है 90 डिग्री का। क्या है 90 डिग्री। तो हुज मेजर इज एंगल ऑफ 90 डिग्री इट इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके बाद ए बी सी। इसको मान लिया मैंने, लेट कर लिया ए बी सी। तो 90 के जो यहाँ पे भुजा है ए बी, क्या है ए बी, इसको हम क्या बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे हाइपोटेनस। जो ए मेरी भुजा है ए पी, ये क्या कहलाएगी हाइपोटेनस। और जो मेरी ऐसे भुजा है इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। और जो नीचे की भुजा है उसे क्या बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे बेस। हिंदी मीडियम वाले छात्र से बोलते हैं, इसको बोलते हैं के कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं आधार। तो जो ए बी भुजा मेरी है वो क्या है कर्ण या हाइपोटेनस। इसके बाद जो मेरी एसी भुजा है कौन सी एसी भुजा है, इसको क्या बोलते हैं लंब या परपेंडिकुलर पी। उसके बाद जो बीसी भुजा है ये कौन सी है वी। क्या बेस। बेस मतलब आधार। तो इतना समझ में आया होगा आपको। ए बी जो भुजा है वो मेरी क्या कहलाएगी हाइपोटेनस। जो एसी भुजा है वो क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर। और जो मेरी बीसी भुजा है वो क्या कहलाएगी बेस। तो इसमें क्या इनकी भुजाओं का जो रेशियो निकाला जाता है। जैसे हो गया यहाँ पे मैं ले लेता हूं पी रेशियो एच। तो इसी को आर्यभट्ट जी थे, उन्होंने इसको नाम दे दिया साइन। इसको क्या नाम दे दिया साइन थीटा। उन्होंने बता दिया कि जो मेरी परपेंडिकुलर है जो हाइपोटेनस है इसके रेशियो को उन्होंने क्या बोल दिया साइन थीटा। ऐसे ही उसके बाद आता है वी। क्या आता है बेस। और हाइपोटेनस इसके रेशियो को बोल दिया उन्होंने कॉस थीटा। क्या बोल दिया कॉस थीटा। तो ये तो बात रही कि ये सारी चीजें इसे दिया गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। पर इसको हम आसानी से याद कैसे से कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले छात्र हमारे लिख लें क्या यल ए यल बटे के ए। मतलब इसे क्या पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। क्या पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। और हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले भी छात्र लिख लें पी बी पी अपान में एच और बी। मतलब क्या ये तो पढ़ लेंगे लाल बटे कक्का और तुम पढ़ लोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यल बाई के है क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा ए से हो जाएगा हमारा साइन थीटा। और जो ए बाई के है मतलब आधार बटे कर्ण है इसे क्या बोल देंगे कॉस थीटा। ऐसे ही इसके बाद आता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या हो जाएगा मेरा टेन थीटा। और जस्ट इसके बाद हम अपोजिट चल लेते हैं। जो आधार बटे लंब क्या कहलाएगा कॉट थीटा। क्या कहलाएगा कॉट थीटा। इसके बाद कर्ण बटे आधार क्या कहलाएगा मेरा सेक थीटा। क्या कहलाएगा सेक थीटा। ऐसे ही कर्ण बटे लंब क्या कहलाएगा मेरा ये कहलाएगा कॉसेक थीटा।
सेम ऐसे आप यहाँ पर भी आप याद कर लेना आसानी से। मैंने तरीका बता दिया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इनका तो बात ही निराली है हिंदी मीडियम वालों की, लाल बटे कक्का, जिससे आप याद कर सकते हो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस और जो है बेस अपान में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपान बेस। तो हम सबसे पहले चल लेते हैं, तो यहां से मुझे पता चल गया, तो हम इसको सबसे अपने शब्दों में लिखते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्या, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P अपान में एच। क्या हो जाएगा, P अपान में एच, या हिंदी मीडियम वाले छात्र क्या लिख लेंगे, यल अपान में के। क्या लिख लेंगे, यल अपान में के। इसके बाद ऐसे ही कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, B अपान में एच। हिंदी मीडियम वाले छात्र लिख लेंगे ए अपान में के। कॉस थीटा के बाद आता है हमारा tan थीटा, जो कि क्या हो जाता है, P अपान में B। क्या हो जाता है, P अपान में B। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल अपान में ए। क्या हो जाएगा, यल अपान में ए। ऐसे ही cot थीटा होता है, cot थीटा क्या हो जाता है मेरा, cot थीटा हो जाएगा इसके बाद B अपान में P। क्या हो जाएगा, B अपान में P या A अपान में L। इसके बाद आता है हमारा sec थीटा, sec थीटा क्या हो जाएगा, H अपान में V। H को हम क्या लिखते हैं, कर्ण, और बेस क्या है मेरा, आधार है। ऐसे इसके बाद आता है cosec थीटा, cosec थीटा मेरा क्या हो जाएगा, देखो अभी मैं आपको बताता हूं एक चीज, H अपान में P और H क्या है मेरा, कर्ण अपान में L। इसको याद करने का तरीका क्या, मैंने बताया साइन थीटा यल बाई के, तो आपको इसमें से 6 नहीं याद करना, आपको 3 ही याद करना पड़ेगा। आप यहां पे साइड में देखना, मैं क्या लिखता हूं, जो साइन थीटा होता है, क्या साइन थीटा, ये जस्ट किसका अपान होता है, कॉसेक थीटा। क्या साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में कॉसेक थीटा। इसके बाद ऐसे आता है मेरा कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में सेक थीटा। इसके बाद आता है मेरा क्या, टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में कॉट थीटा। ऐसे ही tan थीटा को हम एक और फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं, जो कि क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपान में cos थीटा। क्या, sin थीटा अपान में cos थीटा। या ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपान में sin थीटा। ये तो रही बेसिक बातें, इतना आप लोग तैयार कर लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये हम अब क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इससे पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें हमें बताया गया कि जो मेरा कर्ण स्क्वायर है, ये मेरा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यदि इसे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसे आप नोट कर लोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे क्वेश्चन को लगाने के लिए। जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें क्या दिया गया है, साइन थीटा। क्या दिया गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। मैंने आपको बताया कि साइन थीटा में जो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही तो मेरा है क्या, लंब बटे कर्ण। तो यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यदि इसे इंग्लिश मीडियम वाले लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पी अपान में एच। क्या लिख सकते हैं, पी अपान में एच। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू किसकी मिल गई, यल इज इक्वल टू 3 एंड के इज इक्वल टू 5। क्या, के इज इक्वल टू 5। तो मैंने अभी आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम का हम उपयोग करते हैं, किसका, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होती है मेरी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आया होगा। मैं इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूं, के का मान कितना है 5 का स्क्वायर और लंब का मान भी दिया गया 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 3 का 9 प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ 25 माइनस 9। तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो जो कि ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 4। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब मुझे वैल्यू मिल गई, ए इज इक्वल टू कितना मिल गया 4। तो हम जानते हैं मुझे क्या निकालना है, tan थीटा। तो सबसे पहले देखते हैं tan थीटा में वैल्यू कौन कौन सी मुझे रिक्वायर्ड है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो मुझे लंब की वैल्यू पहले ही दी गई थी, कितना दी गई थी 3 और आधार की वैल्यू मुझे अभी मैंने निकाला क्या, आधार की वैल्यू अभी मैंने निकाला क्या 4। तो मेरा tan थीटा जो कि आंसर हो जाएगा मेरा tan थीटा बराबर 3/4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 दिया गया 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं cos थीटा, मुझे क्या दिया गया 1/3, और मैंने बताया cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार को क्या लिखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले b, और k को क्या लिखते हैं h, मतलब बेस अपान में हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos थीटा। तो हम यहाँ पे मुझे b की वैल्यू कितनी दी गई है 1, और h की वैल्यू कितनी दी गई है 3, और मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करना है इसके बाद मुझे p की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम आते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय मेरी क्या होती है, ये होती है के स्क्वायर, यहां पे मैं इंग्लिश मीडियम के लिए लिख रहा हूं तो इसलिए लिखूंगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, एच की वैल्यू पुट कर दो 3 का स्क्वायर, इसके बाद p की वैल्यू मुझे निकालनी है, प्लस b का मान मुझे दिया गया 1 का स्क्वायर, इसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, p स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। इसके बाद हम p स्क्वायर बराबर क्या लिख ले 9 माइनस 1, तो यहाँ मेरा p बराबर कितना आ जाएगा, p स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8, और p जब मैं इसे रूट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 2√2, तो मुझे p की वैल्यू कितनी मिल गई 2√2। इसके बाद हम चलते हैं, क्या देखते हैं कि मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, साइन थीटा की। तो साइन थीटा में मेरा क्या होता है, साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या यहाँ पे p अपान में h। क्या होता है, p अपान में h। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा, अभी मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली, कितना निकाली 2√2, और h की वैल्यू पहले से मुझे दी गई थी कितना 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं। आपके सामने एक अलग तरीके का क्वेश्चन लाया है, इसमें क्या फाइंड करना है, tan थीटा एंड cos थीटा। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले दे दिया गया है, उसने दिया है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है, 2 सही 3/5। तो हम इससे डरेंगे नहीं, हम इसको क्या लिख लेंगे, 5 2 10, और 10 + 3 कितना हो जाएगा 13/5। इतना समझ में आया। अब मुझे cosec थीटा में वैल्यू किसकी दी होती है, मैंने कभी बताया था sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे cosec थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, या इंग्लिश मीडियम वाले लिखना चाहे तो h अपान में p। तो आ जाइए, इसके बाद हमें वैल्यू किसकी किसकी दी गई है, h की वैल्यू दी गई है 13, और इसके बाद p की वैल्यू दी गई है मुझे 5। इतना समझ में आया। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करना है, v की। किसकी फाइंड करना है, v की मुझे वैल्यू निकालना है। तो हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे, किस पे, पाइथागोरस प्रमेय पे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो h का मान कितना दिया गया है 13 का स्क्वायर कर देते हैं, p का मान कितना दिया गया 5 का स्क्वायर कर देते हैं, और मुझे b की वैल्यू फाइंड करना है। तो 13 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 169, और इसका करेंगे तो 25 आ जाएगा, और b स्क्वायर। तो यहां से b स्क्वायर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 25, यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 144। अब यहां से मैं यदि b बराबर निकालना चाहूं तो b बराबर कितना हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12। उसके बाद हम चलते हैं, मुझे क्या निकालना था, देखते हैं क्या निकालना था, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर मेरा क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा p अपान में v। तो p की वैल्यू मेरी क्या है, p की वैल्यू पहले ही दी गई थी कितना 5, और b की मैंने वैल्यू निकालनी कितना 12। तो ये मेरा पहला आंसर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, दूसरा क्या दिया गया है cos थीटा। क्या दिया गया cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, या लिख सकते हैं बेस अपान में हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू कितनी निकाली मैंने 12, और हाइपोटेनस की मेरे कितनी दी गई है 13। ये मेरा हो गया दूसरे का आंसर, यही मुझे निकालना था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी अगले वीडियो में